स्वागत है इस चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे विंग वांजी के क्लैन की बुराई कर रहा था और कैसे वांजी और विंग छत पे लड़ रहे थे और कैसे विंग के एम्प्रेस माइंड लाने के कारण और उसके जो रूल्स तोड़ने के कारण वांजी कैसे उसे अपने अंकल के पास लेके गया था और कैसे अंकल चिरन शॉक्ड हो गए थे विंग की नॉलेज जिसने भी अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो हैं। इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान किसी के गेट के आगे बहुत तेज पीट रहा था और उसे बोल रहा था जल्दी उठो, आज पहले ही दिन तुम क्लास में लेट होना चाहते हो क्या? तुम चाहते हो कि तुम लैन के नजरों में आ जाओ, वो भी एक बैड पर्सन बन के। उसका इतना बोलना खत्म ही हुआ था कि उससे पहले ही उस दूसरे पर्सन ने बड़ी तेज गेट खोला और कहा, चैंग चैंग के बच्चे, क्या तू मुझे मारना चाहता है? मुझे तो ऐसा लगा कहीं भूकंप आ। ये गेट पीटने वाला पर्सन और कोई नहीं, हमारा जियान चैंग ही था। जियान चैंग विंग से बोलता है, अबे पागल इंसान, भूकंप आया नहीं है, भूकंप आने वाला है अगर तू ग्रैंड मास्टर लैन की क्लास में लेट हो गया तो। इतना बोलते ही जियान चैंग उसको उसकी ड्रेस देता है और कहता है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, ये ड्रेस हम आज ही लाए हैं। विंग उस यूनिफॉर्म को देख के बोलता है, क्या कोई यहाँ पे मर चुका है जो ये व्हाइट ड्रेस तुम को ला के दे रहे हो? मैं इसमें आप सबको पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे हर जगह का अपना एक यूनिफॉर्म कोड होता है, वैसे ही गुसु लेंसेट का भी अपना एक कोड है जो कि व्हाइट रंग है। तो हर जगह जैसे अपने कोड के ड्रेसेस उसी जगह से मिलती है, तो ऐसी गुसु लेंसेट भी वो ड्रेस खुद प्रोवाइड कराता है। तो जियान चैंग जब अपनी ड्रेस लाने गया था अपनी और सीजीए की अपनी, तो वो ये विवसेन की भी ले आया था। साइज की तो विवसेन और जियान चैंग की साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है, और वैसे भी उस जो गुसुलेन सेट की ड्रेसें होती हैं उसमें बेल्ट लगाई जाती है, तो उसी से उस ड्रेस को टाइट और ढीला करा जाता है, तो उससे उनको लूज या टाइट की तो दिक्कत थी नहीं ज़्यादा। चलो, बहुत ड्रेस का लेक्चर हो गया, अब आगे शुरू करते हैं। जब जियान चैंग ने सुना कि विंग उस ड्रेस को क्या बोल रहा है, उसने सीधा विंग के मुँह पे हाथ रखा और बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ये इसका इधर गुसु का ड्रेस कोड है, तुम ऐसे इधर का मजाक नहीं उड़ा सकते, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, बेवकूफ़ इंसान। पर विंग बोलता है, मुझे तो व्हाइट कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मुसीबत है यार, ड्रेस में भी कोई ऐसा कलर रखता है, व्हाइट कलर, वो भी। जियान चैंग कहता है, अब ड्रामा करना छोड़ो और जल्दी से तैयार हो, क्लास लेक्चर शुरू ही होने वाला है। इतना सुनते ही विंग जल्दी से जाता है और तैयार हो गए जियान चैंग के साथ ही क्लास की ओर चल पड़ता है। जैसे ही विंग क्लास के अंदर एंट्री लेता है, सभी लोग की नज़र से विंग पे थम जाती है, जैसे कि कोई एंजल आ गया। सभी लोग जब विंग की ब्यूटी को एडमायर कर ही रहे थे, उतने में वहाँ से लैन चिरन आने लगते हैं और उनको देखते ही सभी लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाते हैं। पर अभी भी सारे स्टूडेंट मुड़ मुड़ के अपनी सीट से विंग को ही देख रहे थे, तो अंकल चिरन ये नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं, सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें। उसमें सबसे पहले आता है नी क्लैन। नी क्लैन से नीमुंजू और न्यूसेंग आगे आते हैं और अपना इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, और जो वो गिफ्ट लाए थे उसको पकड़ाते हैं। वो सारे गिफ्ट जिंग मैंग्याओ अपने हाथों से पकड़ाता है सिचन को, और जब वो सिचन को देख रहा था वो स्माइल कर रहा था, और लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है सभी लोग उसके बारे में बातें बनाने रखते हैं और उसको देख के वो अपना मूड ख़राब कर लेता है और पीछे चला जाता है वापस से, सबको इग्नोर मार के। नेक्स्ट टर्न आती है जिन क्लैन की। जिन क्लैन से आते हैं जिन जुसैन, जिन जिसवान और जिन मियाम मियाम। जब जिन क्लैन आता है तो विंग और जियान चैंग दोनों का मुंह बन जाता है और कहते हैं, दिखावटी इंसान, वो क्योंकि ये सारी चीज़ गोल्ड की लाए हुए थे। जिनके बाद आता है जियांग क्लैन। जियांग क्लैन जैसे ही अपना वो इंट्रोडक्शन कराने ही जा रहा था, वैसे ही पीछे से हल्ला आता है वैन क्लैन का। वैन क्लैन का रूम के अंदर एंटर होते ही विंग की आंखें हल्की हल्की लाल होने लगती है और उसे पता चल जाता है यहाँ पे कोई रिसेंटफुल एनर्जी का पर्सन आया। वैन क्लैन से वैन चाओ एकदम सरकास्टिकली हंसते हुए कहता है कि देखो तुम्हारे भाग खुल गए, हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ से वेंचिंग और वेंडिंग को पढ़ाओ। वैन चाओ उससे आगे कुछ बोल पाता, उसे तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। ये और कोई नहीं, हमारा विंग था, जो उससे कहता है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें संस्कार सिखाना भूल गए, या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? अभी मेरा दोस्त बस अपना इंट्रोडक्शन देने ही जा रहा था, उसके बीच में तुम आ गए और कुत्ते की तरह भौंकने लगे। अपने बारे में ऐसे सुनकर जब वैन चाओ विंग की तरफ देखता है तो कहता है, वाह ब्यूटी, तुम इतनी सुंदर, इससे पहले तुम कहाँ थी? विंग उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तेरी सोच से बाहर। ये जवाब सुनते ही पूरी क्लास वैन चाओ के ऊपर हंसने लगती है। वैन चाओ गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तू अभी बहुत छोटा है, तुझे मेरी पावर का भी अंदाजा भी नहीं है। विंग हंसता है और बोलता है, छोटा? वही मैं तुझसे, मैं तेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की उम्र का हूँ, तुझे तो मेरा बो करना चाहिए और मेरे पैर चाटने चाहिए।
इतना सुनते ही सारी क्लास हंसने लगती है बुरी तरह और वेंचाओ को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। इतने में ही विंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। इससे पहले कि वो दोनों लड़ते, लैंसिचेन अपनी फ्लूट बजाने लगते। फ्लूट की धुन सुनते ही सारी स्वॉर्ड आसमान में उड़ने लगती हैं, पर विंग की स्वॉर्ड नहीं जाती, वो उसके हाथ में ही रहती है। स्वॉर्ड उसके हाथ में देख के लैंसिचेन शॉक तो होते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। विंग भी अपनी स्वॉर्ड फिर सीधा अपने म्यान में रख देता है वापस। वेंचाओ उसे कहता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग हंसते हुए बोलता है, पहले पकड़ तो ले, छोड़ने की बात तो जब करियो। विंग ग्रैंड मास्टर लैन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, जैसे कि ग्लुक्सू लैंड सेक्ट में सभी के लिए रूल सेम है, तो विंग कहता है, मैं पनिशमेंट लेना चाहता हूँ और साथ में वेंचाओ भी। और वो धीरे धीरे अपने वो सारे रूल्स गिनवाने लगता है, जैसे कि उसने कैसे अंदर आया क्लासरूम के, कैसे उन्होंने लड़ाई करी, शॉर्ट फाइटिंग करी क्लास के बीच में। इतने सारे रूल 5-6 रूल गिनवाने के बाद 100 स्ट्राइक की पनिशमेंट बोल देता है। अंकल चिरैन भी उसकी बातों में हाँ करते हैं, कहते हैं कि गुसू लैंड सेट के रूल सबके लिए सेम है, तो इन दोनों को पनिशमेंट रूम में लेके जाया जाए। वेंचाओ वैसे तो मना करना चाहता था, लेकिन विंग उसे उतने में ही बोलता है, क्या वो एक छोटे बच्चे से डर गए क्या? वेंचाओ अपने ही घमंड में आ जाता है और कहता है, डरना, वो भी तो इस गुसू लैंड सेट से कभी भी नहीं। और वो दोनों ही पनिशमेंट रूम में जाके बैठते हैं घुटनों के बल। पीछे से 2 स्ट्राइकर आते हैं और वो दोनों उनको पनिशमेंट देना चालू करते हैं 100। विंग को तो स्ट्राइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेंचाओ की हालत ख़राब हो जाती है। 100 स्ट्राइक पड़ते ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। विंग थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, हाँ मेरी पीठ दर्द हो रही है, लेकिन वहाँ पे वैसे ही जानचेंग आ जाता है और वो उसे उसके रूम में छोड़ के आता है। जानचेंग जब विंग को उसके रूम में छोड़ के चला जाता है, तो विंग कहता है, वहाँ पे एकदम अच्छे से खड़ा होता है और बोलता है, बड़ा मुझसे पंगा लेने वाला। हमें वेंचाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वेंचाओ को वैद्यालय में लेके जाया जाता है, यहाँ पे उसकी जांच होती है। उसके बाद उसके पास एक वैन क्लैन का लेटर आता है, जो कि उसके फादर ने भेजा था। उसमें उसको बताया गया था कि वहाँ पे बाओसन सैरन का बेटा आने वाला है, तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी और तुम अभी वहीं पे रहना। वेंचाओ कहता है, ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सैरन का बेटा? उसी के बगल में वेंसू उसका भाई खड़ा होता है। वो कहता है, ये बात अभी तक किसी को पता क्यों नहीं चली कि ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सैरन का बेटा भी इधर पढ़ने के लिए आने वाला है। वेंसू कहता है, ये लैंड क्लैन वाले कुछ ज़्यादा ही बात छुपाने लगे हैं आजकल। वेंचाओ वेंसू और वेंजूलियो से कहता है, हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि ये ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सैरन का बेटा आखिर है कौन, जिससे हम उससे जल्दी ही दोस्ती कर सकें, क्योंकि वो एक इमोर्टल है, उसकी पावर बेमिसाल है। हमें नेक्स्ट डे क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसमें गुसू लैंड सेक्ट के सारे रूल्स को गिनवाया जा रहा था। विंग को नींद आने लगती है, उससे पहले ही वो अपने उस क्लास में चिड़िया की ची ची की आवाज़ आती है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी विंग की नज़र अपने बगल वाले इंसान पे जाती है, जिसके हाथों के नीचे चिड़िया थी। वो उसको कह रहा था, शांत हो जाओ। विंग उस इंसान से चुप के बात करने लगता है, कहता है, तुम्हारा नाम न्यूसेंग है ना? कल मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन के वक्त नाम सुना था। वो भी कहता है, हाँ, और आपका नाम वेगो है ना? आप तो बहुत ब्रेव हो। विंग कहता है, ये सब छोड़ो, वैसे ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? न्यूसेंग उसे अपने हाथ की वो चिड़िया को दिखाता है। विंग की स्माइल आ जाती है उस चिड़िया को देखते ही। कहता है, वाह, ये तुमने कहाँ से पकड़ी? उन दोनों की ऐसे बातें करते हुए कोई और भी नोटिस कर रहा था। वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा लानवान जी था, जिससे गुस्सा आ रही थी और वो कह रहा था, सेमलेस पर्सन। विंग उससे बात करते वक्त उसकी नज़र वांजी की तरफ जाती है और वो उसे हाई करता है। वांजी उसको देखते ही अपने नजरें फहरा लेता है। विंग इसे देख के कहता है, अकरू पर्सन, बस एक मैंने हाई तो करा था। उसके बाद दोबारा क्लास में अपनी नज़रें घुमाता है, तो वो देखता है वहाँ पे वेंचाओ, वेंसू और वेंसुलियो भी। वेंचाओ को देख के विंग स्मिर्क करता है और अपनी नज़रें घुमा लेता है। वेंचाओ इसे देख के उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ बोलना ही चाहता है, लेकिन वो शांत हो जाता है कि उसे दोबारा से वो स्ट्राइक याद आ जाते हैं। मास्टर लैन बोलते हैं, कल से तुम सबकी ऑफिशियल क्लासेस चालू हो जाएंगी। हम तुम सबको टाइम टेबल भेज देंगे और सारे जो बड़े स्टूडेंट हैं उनकी अलग क्लासेस होगी और छोटे स्टूडेंट्स की अलग क्लासेस होगी। पहले विंग सोचता है कि वो बड़ी क्लासेस में जाएगा, लेकिन जब वो देखता है कि वांजी छोटी क्लासेस में ही जा रहा है, क्योंकि वो अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो वो भी पीछे ही रुकने का फैसला कर लेता है। यहाँ पे मेरा बड़ी क्लासेस से कहने का मतलब है जिनकी एज 17 से बड़ी है, जैसे कि लैंसिचैन, जियांग यानली, जिनजुसान और नीमुंजू, और भी काफ़ी सारे बच्चे, ये सब बड़ी क्लासेस में से। और छोटी क्लास में जैसे कि हमारा विंग, लानवांजी, जियानचेंग, म्याम्या, वेंचाओ, वेंचिंग,
और भी काफ़ी सारे बच्चे। थोड़ा कुछ और लेक्चर देने के बाद ये क्लास ख़त्म हो जाती है। विंग, जियानचैंग और नियोसेंग तीनों एक साथ बाहर निकलते हैं और नीमुंजू विंग से कहता है, ब्रदर आप तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको एक इंसान से बच के रहना चाहिए। विंग पूछता है कौन है वो, तो नियोसेंग बोलता है कि वो ग्रैंड मास्टर लैन का फेवरेट नेफ्यू है, वो भी और कोई नहीं, होंग वॉन जुन। नियोसेंग उसे और भी बताता है कि होंग वॉन जुन यहाँ के सबसे बेस्ट फाइटर हैं सभी क्लैनों में। विंग बताता है कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट दिन आया तभी मेरी उससे लड़ाई हुई थी। विंग की ये बात सुन के नियोसेंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, मुझे ये तो पता था आप ब्रेव हो, लेकिन आप होंग वॉन जुन से लड़ने चले गए, आप तो सच में कुछ और ही हो गए ब्रदर। इस बोलते ही वो अपना चेहरा अपने फैन के पीछे दुबका के हंसने लगता है। इन तीनों को बातें करते हुए पीछे से कोई और भी देख रहा था और बोल रहा था सेमलेस। विंग न्यूसेंग से कहता है क्यों ना हम यहाँ की पहाड़ियों में घूमने चले। न्यूसेंग कहता है ठीक है, तो हम कल झरने के पास मिलते हैं। बोलते ही वो सब कहते हैं चलो लंच करने चलते हैं, लंच का टाइम हो गया। वो सब जब लंच करने जाते हैं तो वो विंग वहाँ का खाना देखता है और कहता है बस बहुत हो गया यार, कोई इसे कैसे खा सकता है। वाइट ड्रेस ठीक थी, यहाँ पे रूल्स इतने सारे हैं, वो ठीक था, लेकिन ये खाना भी एकदम सूखा साखा था, वो भी घास फूस कौन खा सकता है, बहुत हो गया इनका, मैं नहीं रह सकता यहाँ। ये सब बोलते हुए अपना सर न्यूसेंग के कंधे पर रख लेता है और ये सारा कुछ पूरी क्लास उसका नोटिस कर रही थी कि वो कैसे अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोल रहा है, कैसे पाउट करते हुए बोल रहा है। सबको वो बहुत क्यूट लग रहा था और सभी लोगों को न्यूसेंग से जेलसी भी महसूस हो रही थी कि ये कैसे ब्यूटी के पास रह सकता है, वो एंजल जो सबका हक है। वो सब न्यूसेंग को ऐसे देख रहे थे जैसे न्यूसेंग ने कोई पाप कर दिया हो। न्यूसेंग कहता है आपको फूड खा लेना चाहिए, वरना आपको नाइट से पहले फूड नहीं मिलेगा। विंग कहता है मैं इसे कैसे खाऊं। विंग अपना मन मार के वो जैसे तैसे करके फूड ख़त्म करता है और वहाँ से वो निकल जाता है। ये सब और कोई भी नोटिस कर रहा था, वो और कोई नहीं, हमारा वांजी था। विंग गुसू की पहाड़ियों में ऐसे ही घूम रहा था, तभी वो एक कॉटेज के सामने आ जाता है। विंग उस कॉटेज को देखता है और कहता है यहाँ कौन रहता है। वो ये सोच ही रहा था और उसकी तरफ जा ही रहा था कॉटेज के कि वहाँ पे वो उस बैरियर आता है, उस बैरियर को तोड़ देता है, क्योंकि विंग के लिए बैरियर तोड़ना बहुत आसान था। जैसे ही वो अंदर जाता है उसके ऊपर एक तलवार से हमला होता है। वो देखता ही वो कहता है ये इंसान तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, इसकी शक्ल किसी ना किसी से तो मिल रही है। फिर उसको याद आता है अरे इसकी शक्ल तो लानवान जी से मिल रही है। वो पूछता है आप कौन हैं। वो इंसान विंग को देखते हुए बोलता है ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग मुझे बताता है कि वो यहाँ गेस्ट लेक्चर के लिए आ रखा है, वो यहाँ का एक स्टूडेंट है। तो सामने वाला इंसान कहता है मेरा नाम चिफुन जुन है, मैं यहाँ का रिटायर्ड सेट लीडर हूँ। विंग कहता है तो क्या आप लांझा के फादर हो। वो हाँ कहते हैं और विंग को अंदर बुलाते हैं कॉटेज के। विंग कॉटेज के अंदर जाता है, वहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है। वो आती हैं और कहती हैं उन चिफुन से कि ये बच्चा कौन है। चिफुन उसे बताते हैं कि ये एक स्टूडेंट है जो यहाँ गेस्ट लेक्चर के लिए आ रखा है। वो लेडी उनसे पूछती है तो फिर ये क्या हमारे आजान और आह्वान को जानता होगा। विंग उनकी बातें सुन के कहता है कि हाँ मैं उन दोनों को जानता हूँ, उसमें से आजान मेरा अच्छा दोस्त है। इतना सुनते ही वो लेडी उनसे आजान के बारे में पूछने लगती हैं। विंग उन्हें बताता है कि लांझान कैसा पर्सनैलिटी का पर्सन बन चुका है, वो एकदम हार्टलेस है, उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। वो बताता है कि लानवान जी ने अपना सारा जीवन ही एकदम स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने में लगा दिया। तो चिफुनचुन पूछते हैं आखिर कितने रूल्स हो चुके हैं अब। तो विंग उन्हें बताता है 3000 रूल्स से भी ज़्यादा रूल्स हैं इस गुसुलैंड सेक्ट में। और यह सुनते ही वो लेडी एकदम रोने लगती है और कहती है मेरा प्यारा आजान उसको उस गुसुलैंड सेक्ट में एकदम कठोर दिल बना दिया है। विंग उनसे कहता है कि आप दोनों ये सेक्लूजन तोड़ क्यों नहीं देते, आपके सेक्लूजन आपके बच्चे की जान से ज़्यादा प्यारा तो नहीं है। विंग उन लेडी को रोकते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उनकी फ्यूचर देखने की कोशिश करता है। विंग जब उनकी फ्यूचर देख रहा था उन दोनों का ध्यान विंग की आंखों पर जाता है जो कि गोल्डन रंग में चेंज हो गई थी। विंग की ऐसी आंखें देखकर चिफुनजुन उससे पूछते हैं आखिर तुम कौन हो।
विंग उनसे कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ अगर आप लोग अभी सेक्लूजन से नहीं निकले तो आने वाले सेक्लूजन में आप दोनों की जान चली जाएगी और बूसुलैंसक पूरा तबाह हो जाएगा, आजान की मिट्टी हो जाएगी। जब उन्होंने ये सुना तो वो कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। विंग उन्हें बताता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और आपके फ्यूचर में ये साफ साफ बता रहा है और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक वार्निंग देने आया हूँ। विंग बोलता है आपके पास अभी भी समय है अपना फ्यूचर चेंज करने की और अपने आजान की लाइफ सुधारने का। इतना बोलते ही विंग वहाँ से गायब हो जाता है। मिसेस लैन मिस्टर लैन को रोते हुए बोलती है कि मुझे इस सेक्लूजन से बाहर जाना है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, मैं उसकी लाइफ और तबाह होते हुए नहीं देख सकती। मास्टर लैन कहते हैं ठीक है हम कल ही सेक्लूजन से बाहर जाएंगे। विंग वहाँ से दोबारा बूसुलैंसक आ जाता है अपने डॉम में। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब सभी बच्चे अपनी क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे कोई दो फिगर चलते हुए आते हैं। उसको देख के अंकल चिरैन की एकदम आंखों में आंसू आ जाता है और वो उस इंसान को एकदम भागते हुए हक कर देते हैं। उन्होंने पहली बार अपने लैन क्लैन का एक रूल तोड़ा था। सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो गए थे आखिर ये पर्सन है कौन। और कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे थे आखिर ये पर्सन है कौन जिसके लिए ग्रैंड मास्टर लैन ने अपना खुद का रूल तोड़ दिया। अंकल चिरैन वहाँ पे क्लास को डिसमिस कर देते हैं। वहाँ पे उतने में ही सीचन दौड़ देखते हुए आता है और देखता है वहाँ पे उसके मम्मी पापा खड़े हैं। उनको देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है। पर वांजी की वो जब शक्ल देखता है तो वांजी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था क्योंकि वांजी उन्हें नहीं जानता था। वांजी के पैदा होते ही वो लोग सेक्लूजन में चले गए थे तो वांजी इतना ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत नहीं करा था। जब सभी बच्चे क्लास से जा रहे थे तो चिफुनजुन ने विंग को पहचान लिया तो उससे कहा था क्या तो अब 2 मिनट रुक सकते हो। चिफुनजुन उसको देखते हुए बोलते हैं कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। अंकल चिरैन बोलते हैं क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। तो चिफुनजुन बताते हैं हाँ ये कल कॉटेज के पास आया था हमारे। अंकल चिरैन कहते हैं कि विंग ने रूल तोड़ा है, वो बिना पूछे क्लाउड रेसेस की पहाड़ियों में घूमने गया। लेकिन सिचैन कहते हैं उसका रूल तोड़ना एक तरह से अच्छा ही था जिससे यहाँ के क्लैन लीडर वापस आ गए हैं। सिचैन फिर वांजी के पास जाते हैं और वांजी को बताते हैं कि ये हमारे मम्मी पापा हैं। वांजी ये सुन के पहले तो शॉक्ड हो जाता है लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं कहता। मिस लैन जब वांजी की ऐसी शक्ल देखती है कि उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है तो उन आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती हैं मेरा प्यारा आजान मैं अब वापस आ गई हूँ और मैं अब तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। वांजी को अच्छा लगता है और उसके चेहरे से कुछ सो नहीं होता। मिस लैन ये सब देखती हैं लेकिन वो कहती है कोई नहीं कुछ दोनों में ठीक हो जाएगा और वो ये सोच के वांजी को हक कर लेती हैं। विंग वांजी से कहता है तुम सबको देखते हुए कहता है कि तुम अपना फैमिली रियूनियन मज़े करो मैं जा रहा हूँ। आज की स्टोरी यहीं तक। कल हम देखने वाले हैं कैसे वांजी और विंग गोस्ट से लड़ेंगे और विंग का पहला गिफ्ट वांजी के लिए। और हम कल के सीन में देखने वाले हैं एक नकली बाओसन सेरन के सन को जो कि